दोस्तों नमस्कार। ये हमारे पास एक बॉक्स आया है जिसमें एक एसी डिजिटल मीटर लगा है और 2 ऑन ऑफ स्विच लगा है और साइड में 2 एसी सॉकेट लगा है। इसके अलावा और अभी कुछ लगा नहीं है। तो हमारे जिन साहब ने जो ग्राहक हैं वो लेकर इसको आए हैं, वो कहने लगे कि इसको हमें लाइव के लिए यूज़ करना है, यानी जो हमें ऑडियो मिक्सर से या एम्पलीफायर से जो इनपुट सिग्नल मिलेगा उसको हम मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और साथ में मोबाइल के चार्जर को इसी पे लगा के और मोबाइल चार्ज भी होता रहे और हमारा रिकॉर्ड भी होता रहे, ऐसा इसको बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि तमाम तरह के बाज़ार में उपलब्ध हैं ऐसी चीज़ें, आप उनको ले लीजिए, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। तो कहने लगे नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़ा हमारा सामान डिफरेंट दिखे, इस करके इतनी मेहनत करके हमने इस बॉक्स को आप तैयार किया है, बाकी का काम आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने फ्रंट पे बनाया है सुराख जहाँ हमने J2 लगाना है, उनका कहना है कि यहाँ पहले वाले पे हमने हेडफोन के लिए यूज़ करना है, दूसरे वाले को प्री आउट से जो एम्पलीफायर से या ऑडियो मिक्सर से आएगा उसके लिए, और बाकी के ये दोनों आउटपुट के लिए यूज़ करना है। तो अब ऑन ऑफ स्विच आप देख रहे हैं, लाल हरी दोनों लगाया है और यहाँ नीचे एसी डिजिटल मीटर है। इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो कनेक्शन करके लाए हैं वो ठीक ठाक सब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मतलब वो डिस्प्ले हो रहा है नंबर की नहीं। ये चार्जर लगाने के लिए बनाया है हिसाब किताब, दोनों तरफ मोबाइल भी चार्ज करते रहेंगे और लाइव रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे और प्रोग्राम भी लाइव करेंगे वो कोई एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये दोनों तारे हैं और इसको हम एसी करंट देके चेक कर लेते हैं और इसको एसी करंट देंगे सीरीज में, ताकि कोई रिस्क ना रहे, ख़राब होने का कोई चांस ना रहे कुछ। तो इसको एक एसी केबल है जो एम्पलीफायर में लगाते हैं उसी में लगा देते हैं, क्योंकि ये तार बहुत छोटी है और ये बोर्ड तक हमारे जाएगी नहीं। तो यहाँ तक ये हमारी केबल आ गई है एसी वाली, जो एम्पलीफायर में लगाते हैं वही है ये। तो इसी में लगा के चेक कर लेते हैं। तो इस तरह लगा के अब देखते हैं किस पे नंबर आया कि नहीं। तो नंबर आ गया है, ये 210 वोल्ट एसी शो कर रहा है। सीरीज वोल्टेज हमने स्टेबलाइजर से ही थोड़ा सा घटाया हुआ है और ऊपर से सीरीज में भी लगा है, तो ये 210 वोल्ट बता रहा है। अब देख लेते हैं कि कौन सा सामान इसमें हमने लगाना है। ये IN 4007 डायोड है, इसमें से सिर्फ 4 यूज करेंगे जो ब्रिज बनाएंगे उसके लिए। और ये J2 सॉकेट है जो हम वहाँ हेडफोन के लिए, प्री आउट के लिए और आउटपुट के लिए यूज करेंगे, इसमें से 4 यूज करेंगे। और ये कुछ कंडेंसर हैं, शायद इनकी ज़रूरत पड़ जाए। LED है, ये एक ही कलर का है, लाल रंग का, ये रेड कलर का। और ये है इसका जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, 012 500 मिली एम्पियर का है, छोटा सा ट्रांसफार्मर, इसको लगाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है 012, और इसके साथ एक ऑडियो बोर्ड है जो 6283 IC जिस पे लगी होती है। हालांकि इस पे डायोड लगे होते हैं पहले से, फ़िल्टर कंडेंसर भी लगा होता है, लेकिन मैंने इसमें केल्ट्रॉन का फ़िल्टर कंडेंसर लगाकर और ब्रिज अलग से लगाना चाहा। इसके लिए इसके जो डायोड हैं और इसका जो फ़िल्टर कंडेंसर है उसको ना इस्तेमाल करके अलग से इसकी सप्लाई बना लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट बोर्ड है और ये सारे सामान हैं। ये J2 सॉकेट अलग से मंगाया था, लेकिन ये जच नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही वाला लगाओ, दूसरे वाला। तो ये हो गए हमारे सामान, बस इसके अलावा एक मेन लीड लगेगी और बस। तो अब हम इसमें J2 सॉकेट को लगा लेते हैं। चारों J2 सॉकेट लगाने के बाद उसको कसने के बाद फिर LED बिठाएंगे इसमें, और LED सिर्फ 4 लगाएंगे और
ग्राहक का कहना था कि वो ऊपर के खानों में भी एलईडी सारे लगा दो, तो मैंने उनसे कहा कि इसके लिए लेवल इंडिकेटर बोर्ड आता है, वो अलग से लगा सकते हैं या इसमें भी लगा के उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो मान गए, हालांकि उनके पास एक पुराना लेवल इंडिकेटर बोर्ड है भी, तो लास्ट में उसको उनको भी चला के दिखा देंगे। तो पहले यहाँ ऊपर लगाने चाहते थे, फिर प्रोग्राम हो गया इसका कैंसिल और नीचे जो हमारा J2 है वहीं पे इसको लगाने की बात बनी। तो इसमें हर एलईडी में 2 टांग हैं, 2 पैर हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। तो जो छोटी पिन है वो अर्थ के लिए होती है और बड़ी पिन होती है वो प्लस सप्लाई के लिए। सप्लाई दे के ऑन कर सकते हैं या आउटपुट लेवल दे के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी पिनों को इकट्ठा करके, और जो J2 की बॉडी है वो भी अर्थ होती है, तो सारी एलईडी की छोटी पिनों को और जो चारों J2 है उनकी बॉडी को सबको इकट्ठे एक साथ अर्थ लगा के और फिर इसको कर देंगे। तो हमें एक ही बार अर्थ देना पड़ेगा इनको। तो इस तरह इसको लगाएंगे। एलईडी के बाद अब हमें एक टोन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने 6 पिन वाला डुअल टोन कंट्रोल का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। इसमें ये रहेगा कि इसकी 3 पिनें हम यूज़ कर लेंगे हेडफोन के लिए और बाकी की 3 पिनों का इस्तेमाल करेंगे जो प्री आउट आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी रिकॉर्डिंग लेवल को कंट्रोल करने के लिए उसकी बाकी की 3 पिनों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसको बिठा देते हैं। यहाँ पे इसको लगाने के बाद इसका जो नॉब वगैरह है वो सब इसको भी लगा लेते हैं। जो एलईडी हैं उनकी छोटी छोटी पिनों को सबको एक एक को मोड़ करके और जो J2 का अर्थ वाला पॉइंट है वहाँ से सोल्डरिंग कर दिया है। ये नॉब है, इसको हमने टोन कंट्रोल पे लगाना है। और अब जो हमारे पास IN 4007 डायोड हैं उनका ब्रिज बनाना है और ट्रांसफार्मर पे ही यहीं कहीं खुरच करके उनको फिट कर देना है। तो डायोड की दोनों जो प्लस वाले सिरे होते हैं, जिधर पट्टी होती है सफ़ेद वाली, वो प्लस वाला सिरा और दूसरा माइनस वाला सिरा। तो 2 डायोड के प्लस वाले सिरे को मिला लेंगे और 2 डायोड के माइनस वाले सिरे को मिला लेंगे। अब एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, इस तरह ब्रिज बना लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन और बहुत आम यूज में इस तरह का प्रयोग होता है, ये तो सब आप जानते ही होंगे। तो इस तरह हमने पहले 2 प्लस प्लस को मिला लिया, फिर दूसरे के 2 माइनस माइनस को मिला लिया और फिर बीच में एक का प्लस एक का माइनस, इस तरह ब्रिज इसको बना लिया। और कंडेंसर को बीच में रख के, जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है, फिल्टर कंडेंसर कैल्ट्रॉन का 1035 का, इसी पे इसको फिट करके और जो ट्रांसफार्मर है वहीं पे यहाँ सोल्डरिंग करके इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये ठीक रहेगा, इसके लिए अलग से हमें प्लेट बना के लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रिज बन गया है और इसको ट्रांसफार्मर पे सोल्डरिंग कर देते हैं। इसकी जो बड़ी बड़ी पिनें हैं इनको फालतू की पिनों को काट देते हैं। हालांकि प्लेट वाले जो कंडेंसर थे और उस पर डायोड भी लगा था तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सहमति नहीं बन पाई तो मैंने कहा भाई जैसे आप कहते हो वैसा ही कर देते हैं। तो ये भी ठीक ऑप्शन है। उनको कैल्ट्रॉन पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा था बस, और कोई बात नहीं थी। तो उनका लगा था कि इसको लगा देने से फिल्ट्रेशन बढ़िया रहेगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा साउंड में। तो वो भी सही है। तो इस तरह हमने इसको फिट कर दिया है और अब इसको कर देते हैं प्लेट में फिट। तो इस जगह पे इसको फिट कर देंगे। तो अब आ जाते हैं इसके ऑन ऑफ स्विच पे। यहाँ पे 2 ऑन ऑफ स्विच हैं, एक लाल और एक हरे रंग का। तो जो लाल रंग का है उसको हम AC कट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसमें 3 पॉइंट होते हैं। अगर हम स्विच को ऊपर की तरफ करते हैं तो नीचे के दोनों पॉइंट जुड़ जाते हैं और नीचे को करते हैं तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट जुड़ जाते हैं। ये इनकी AC सॉकेट की दोनों तारें हैं, जिसको हमने यहाँ सेंटर में दिया है एक को, और दूसरी तार को हमने, ये नीचे रहेगा तो ऑन रहेगा इस तरह। तो इसको ऑन करने से
मतलब ये आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे तार लगाया है जो हमारी बिजली की मेन तार आएगी एसी की। तो इसमें एक न्यूट्रल ऊपर कर दिया है और अर्थ वाली को नीचे कर दिया है, और सेंटर में ट्रांसफार्मर को और इनका जो एसी सॉकेट लगाए हैं चार्जिंग के लिए उस पर लगा दिया है। तो आप समझ गए होंगे, नीचे न्यूट्रल है, बीच में ट्रांसफार्मर और इनकी सॉकेट है, और ऊपर एसी दे दिया है। तो जैसे ऑन करेंगे वो सॉकेट में और ट्रांसफार्मर में करंट चला जाएगा। अब दूसरा, ये जो 12 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई निकलेगी ट्रांसफार्मर से, इसको हम दूसरी जो हरी ऑन ऑफ स्विच है यहाँ ऊपर दे देंगे और बीच वाले से उठा के यहाँ प्लेट पे दे देंगे। यानी जैसे हमने पहले वाले का कनेक्शन किया है वैसे इसको भी कर देंगे। तो ये स्विच ऊपर को रहेगी तो नीचे के दोनों पॉइंट जुड़ते हैं, और ये स्विच अगर नीचे रहेगी तो ऊपर के दोनों पॉइंट जुड़ते हैं। बहुत आसान होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक करने लगा ये एलईडी। ये गलती से मल्टी कलर आ गई है, और देखने में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब लगाया तो पता चला कि ये मल्टी कलर है। तो एक एलईडी इसको रहने देंगे, बाकी की इसको बदल देंगे। तो दोनों सॉकेट और ट्रांसफार्मर को ये पावर ऑन ऑफ स्विच के बीच वाले पॉइंट से गया है, और जो लाइन का जो एसी का दोनों तारों में से जो पहली तार है इसको लाइन कह लें, तो ये ऊपर सबसे जोड़ दिया है, और सबसे नीचे न्यूट्रल को जोड़ा है। न्यूट्रल को उसमें जोड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसके अंदर भी इंडिकेटर लगा होता है, और जब ऑन करते हैं तो वो भी जलता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह बीच वाले पॉइंट से सॉकेट को गया है और ट्रांसफार्मर को गया है, और सबसे ऊपर वाले पे एसी दिया जाएगा, और सबसे नीचे जो तीसरी पिन है उस पे हम न्यूट्रल वाला लगाए हैं। अब इसी तरह दूसरी सॉकेट जो डीसी वाला है, यहाँ पे सबसे ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिए हैं जो ट्रांसफार्मर से आ रही थी, और वहीं पे सेंटर वाली पिन से यहाँ 12 वोल्ट प्लेट को पहुँचा दिए हैं, और काले वाली तार को सीधा अर्थ पे लगा दिए हैं, और अर्थ वाली तार से एक सफ़ेद तार ले आके, जो ये सफ़ेद तार देख रहे हैं इसको ले आके हमने सारी एलईडी की छोटी पिनों को इकट्ठा करके लगा दिया है, और साथ में J2 के जो अर्थ वाली यानी बॉडी है उन सबको भी इकट्ठा करके वहीं पे जोड़ दिया है। यानी J2 की ये सारी बॉडी और एलईडी की छोटी चारों पिनें सबको इकट्ठे एक साथ अर्थ दे दिया है, और हरी वाली ऑन ऑफ स्विच से पहले पिन से जहाँ 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से सीधा आएगी वहाँ से पहली एलईडी को, और जो सेंटर से जब प्लेट को जाने लगेगी करंट तो वहीं से उठा के दूसरी एलईडी को क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगा के 1 किलो ओम्स की दोनों रेजिस्टेंसों का प्रयोग किया गया है, दे दिया। तो अब प्लेट को देखते हैं। प्लेट पे पीले रंग की 2 तार हैं, दोनों आउटपुट के लिए हैं, और इसके अलावा 3 तार और लगे हैं जो इनपुट के लिए हैं। तो पीली तार जो 2 तार हैं उसमें लेफ़्ट राइट दो आउटपुट हैं। इसी तरह जो इनपुट के लिए लगी हैं उसमें 3 तार आप देख रहे हैं, उसमें एक हरी है और बाकी की दोनों लेफ़्ट राइट इनपुट के लिए हैं। तो बस इतना सा ये इनपुट की तार है, इतना सा लगाना रह गया है। लेकिन उससे पहले एक बार एसी वाले जो ऑन ऑफ स्विच हैं उनका एक बार फिर से आपको बता दें कि पहली जो एसी ऑन ऑफ स्विच है उससे हमने सिर्फ ट्रांसफार्मर और एसी सॉकेट जो लगाए हैं चार्जिंग के लिए उसको कट कराया है, और दूसरी जो हरी वाली है वो जो ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी उसको कट करा के प्लेट तक दिया है। बस इतना सा उसका रोल है। इसके अलावा 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंसें लगा के पहली एलईडी को दे दिया है डायरेक्ट जब 12 वोल्ट से निकलेगा तब, और दूसरी दे दिया है जब इसको ऑन करेंगे सेंटर वाले से 12 वोल्ट प्लेट को जाने लगेगी तो वहीं से दे दिया है इसको दूसरी एलईडी को। तो दिखाते हैं, हमने बटन ऑन किया, पहली इंडिकेटर ऑन हो गया, और दूसरा जब डीसी को ऑन किया तो दूसरा ऑन हो गया। इनको आउटपुट के लिए यूज करेंगे या इसको ऐसे रहने देंगे, और टोन कंट्रोल भी हमारा लग गया है। तो इस तरह सारा इसका कनेक्शन हो चुका है। अब बस इसके हेडफोन वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम अर्थ तो वहीं से उठा के दे देंगे जहाँ से ये एलईडी को और J2 को दिए हैं, लेकिन इसके सेंटर वाले पॉइंट पे हम दे देंगे 120 ओम्स की रेजिस्टेंस जो कि हाफ वाट में यूज़ करेंगे,
और यहाँ पे 2.2 UF63 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर यूज़ किया गया है इनपुट के लिए। और इसको हमने यहाँ टोन कंट्रोल से जोड़ दिया है। यहाँ पे दाहिनी तरफ ग्रीन वाला तार वॉल्यूम पे लगा दिया है दोनों पिनों के एक साथ, और सेंटर वाली से जो इनपुट की दोनों तारें थी प्लेट पे आपको दिखाया था उसको जोड़ दिया है। और लास्ट में वहीं से दो तारें उठा के और 2.63 वोल्ट के जो कैपेसिटर लगा के वो हमने दे दिए हैं प्री आउट के लिए। और ये है टोन कंट्रोल। इसको मैं आपको कनेक्शन फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ बाईं तरफ अर्थ दे दिया है दोनों को एक साथ, सेंटर में दोनों को उठा के प्लेट के इनपुट पे पहुँची है, और दाहिनी तरफ से दोनों उठा के यहाँ जो 2.263 वोल्ट का जो कंडेंसर लगा है वहाँ से उठा के प्री आउट को दे दिया है। तो इतना इसका काम हो गया है। और आउटपुट की जो येलो वायर है प्लेट से आ रही है पीली तार, उसको 120 ओम हाफ वाट की रेजिस्टेंस लगा के ये देखिए वहाँ हेडफोन वाले पॉइंट को दे दिया है, और अर्थ सबको इकट्ठे मिल गया है। अब हमारे पास पीली वाली एक तार बची है आउटपुट की, जिसको हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से उठा के एक पीली तार हमने हेडफोन के लिए लगा लिया, दूसरी वाली को 33 किलो ओम्स की दो रेजिस्टेंस लगा के और 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस उस पर ग्राउंड कर दिया है, और दो 470 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को यूज़ किया है और दो 33 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को यूज़ किया है। तो जब हम आउटपुट पे 33 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगाए हैं, उसके बाद वहाँ से एक 470 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को ग्राउंड किए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि जो आउटपुट निकले वो थोड़ा स्टेबल हो पाए। और इसी तरह दूसरी सॉकेट पे भी 470 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिए हैं। और एक कंडेंसर जो आप देख रहे हैं वो आउटपुट लेवल के लिए लगाया है, काम करेगा नहीं करेगा उनको अलग से जोड़ के एक दिखा देंगे। उसको अभी नहीं चेक किया, बाकी तार वाला लगा के देख लेते हैं। पेन होएगी 4 का टावर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆ 4 ਕੱਟ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ। 2 3 ਤੇ 4 ਹਾਂ, ਆ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ 1 2 3 4 4 ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਹੈਡ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੋ ਹੈਡਫੋਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆ ਗਬਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ 3 ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ 3 4 ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ 3 ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਖੋਲੀ। रिकॉर्डिंग नहीं करेगी और मैं पूरी गल दसी। मेरा काम है रिकॉर्डिंग का लाइव है। मेरा गुरबाणी खान का आवाज़ कितने है। तो मैं फंक्शन वगैरह होवे तो पढ़ लिया करूँगी, पढ़ लिया करूँ। बड़े समागम हो। हाँ मैं कीर्तन का लाइव कर रहा हूँ। नहीं कार्ड नंबर 78 142। और तो आप ही कर लो, कोई एडी बड़ी गल हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ। इसको मोबाइल में लगाओ। हाँ जी लगाओ। चलो मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਹੈ आओ कि जी आए ना बैठो को चाह पानी पी। जरूर बैठांगे अपन, जरूर आऊँगा। कितने स्टूडियो कितने होता अपना। हाँ जी अंकल रखो। हेलो हेलो लेवल आ रहा है लेकिन हेलो हेलो हेलो
है जी। अब आप बोलो, मैं इसमें थोड़ा सा हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4। थोड़ा दूर ले जाओ, इसकी आवाज़ यहाँ पास में ना आए थोड़ा। अच्छा जी। ये तो माइक का है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1 2 3 4 आवाज आती है एक मिनट, हेडफोन पे तो आवाज़ आ रही है, पर ये रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से बंद होगी। हाँ बोलना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1 2 3 4 वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह फतेह फतेह। आगे एक मिनट चालू करो। लास्ट वाली रिकॉर्डिंग होगी ना? सारियां हैं मेरे को। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1 2 3 4 वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह फतेह फतेह। आगे हेलो 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 चेक, हेलो टेस्टिंग। आ रही है आवाज़ क्लियर आ रही है? वो बाहर है। हेलो हेलो, हाँ क्लियर है। हेलो, ठीक है ना। आवाज़ क्लियर है। उसका तार हमने यहाँ से जोड़ा है और सप्लाई वाले तार को उसको यहाँ से दिया है। भी काम हो गया। इसको यहाँ लगा दोगे यहाँ पे? बोलो निकाल के ऐसे फिट कर देंगे। हाँ सही, वहाँ लेवल तो आ गया सही। हाँ हेलो देखो आ रही है लाइटा। हेलो, ठीक है। हेलो, सारा कुछ आ गया। ठीक है, फिर बंद करते हैं अब फाइनल। हाँ जी। ओके।